बिहार का एक जिला रोहतास, जिसके भीतर बसा है एक ऐतिहासिक शहर सहसराम, जिसे आज सासाराम के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि यहीं पर जन्म हुआ था इतिहास को बदल देने वाले, इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराने वाले एक शख्सियत का। शेर शाह सूरी एक शानदार रणनीतिकार, सक्षम सेनापति और एक प्रतिभाशाली प्रशासक शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में बिहार के सासाराम में हुआ था। मुगल शासक हुमायूं को शेर शाह ने चौसा के युद्ध में भारत से भागने पर मजबूर कर दिया था। इस प्रकार उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना हुई। कालिंजर दुर्ग के विजयी अभियान के दौरान शेर शाह बारूद में विस्फोट होने से पूरी तरह घायल हो गए और 12 मई 1545 में उनका देहांत हो गया। पत्थर पर एक इमारत जड़ जाए, इसके लिए इंसान जिंदगी भर जतन करता है। जब जतन पूरे होते हैं, जिंदगी पूरी होती है। तो पत्थर कई दफ़ा गवाही के लिए बचे रहते हैं। इस श्रृंखला में हम बात करेंगे सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे के बारे में। ये इमारत शेरशाह सूरी का मकबरा है। ये एक 3 मंजिला अष्टकोणीय इमारत है। ये कृत्रिम झील के बीच में एक चौकोर चबूतरे पर स्थित है। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्र, जिन्होंने इस मकबरे को हिंदुस्तान का दूसरा ताजमहल कहा है। मकबरे में प्रवेश से पहले इनके दरबान के मज़ार से होके गुजरना होता है, जो उनके अपने लोगों के प्रति स्नेह का संकेत है। प्रवेश द्वार के रूप में बना ये मकबरा अंदर से 35 फीट वर्ग का है। मकबरे तक ले जाने वाले पुल की लंबाई 350 फीट है, जो पुनः निर्माण के दौरान बनाया गया। शेरशाह ने इस मकबरे को अपने शासनकाल में ही बनवाना शुरू कर दिया था, पर अचानक मृत्यु होने पर शेष बच गए कुंभत को शेरशाह के बेटे सलीम शाह ने पूरा कराया। बादशाह की मृत्यु के 3 महीने बाद 16 अगस्त 1545 ईस्वी में ये कुंभत पूर्ण हो पाया। मीर मोहम्मद अली वालिया अलाउल खान, जो शेरशाह के काफी करीबी माने जाते थे, इस मकबरे और शेरशाह के पिता हसन खां सुर के मकबरे दोनों के वास्तुकार थे। बाद की हुकूमत में मकबरे को क्षति पहुंचाने की कोशिश भी हुई और समय की मार। बीतते समय में 1882 में ब्रिटिश शासन ने मकबरे का जन्म उद्धार कराया। मकबरे में महिला और पुरुष को मिलाकर कुल 25 कब्रें हैं। मकबरे के ठीक बीच में बादशाह की कब्र है। पास ही 2 कतारों में उनके चहेते अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य हैं। जालीदार 16 रोशनदाने और स्क्रीन से सजी मेहराबदार खिड़कियां, जो अंदर के हिस्से को रोशन करती हैं। अंदर से मकबरे की ऊंचाई 101 फीट और व्यास 71.5 फीट, जो आगरा के ताजमहल से 13 फीट चौड़ा है। दीवारों पर फूल पत्तियों की नक्काशियां, फारसी में कुरान शरीफ की आयतें, मकबरे की निर्माण से जुड़ी कुछ जानकारियां एक सुंदर कैलीग्राफी का नमूना है। स्थानीय पहाड़ियों से लाए गए लाल बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण देखा जा सकता है, जो कि चमकीले रंगों में रंगा गया था और चमकदार टाइलों में सजाया गया था। मकबरे के चारों तरफ पत्थरों की बनी सीढ़ियां हैं, जो झील तक ले जाने का काम करती हैं।
मकबरे के लाल, नीले, सुनहरे और सफ़ेद रंग शीशे के मणियों से जड़ी नक्काशियाँ आज नदारत है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर मंदिरों सी आकारों वाली पाइपें खड़ी हैं। मकबरे के शीर्ष पे बना गुंबद 22 मीटर लंबा है, जो लंबाई में विश्व में गोल गुंबद के बाद दूसरा स्थान रखता है। मकबरे के चारों ओर 10 फीट चौड़ा, 22 फीट ऊंचा बरामदा और 3-3 मेहराबों की सक्की में 24 दरवाजे हैं। चबूतरे के चारों तरफ रिंग्स और एक दरवाजा जो फूल से मकबरे के प्रवेश द्वार का काम करता है। मकबरा 243 फीट वर्गों के चबूतरे और 30 फीट की दीवारों से घिरा हुआ है। मुख्य गुंबद के चारों ओर किनारों पर 8 स्तंभों वाले छोटे गुंबद देखने को मिलेंगे। बाईस एकड़ क्षेत्रफल में फैला तालाब लगभग 1130 फीट पूरब से पश्चिम, 865 फीट उत्तर से दक्षिण मकबरे की शान में 4 चांद लगा देता है। इसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1998 में इस मकबरे को विश्व धरोहर की सूची में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। निवेदन है कि जहाँ भी यहाँ पानी बहुत अच्छा लगा हुआ है, इसे बोटिंग का भी व्यवस्था कराए तो थोड़ा सा बोटिंग का भी आनंद लिया जाता है। हम लोगों ने यहाँ पर योग भी किया है और हम लोग जो घूमने भी आए हैं यहाँ पर, और अच्छा है कि थोड़ा जो पानी है उसमें आए बदलाव बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें और भी सुधार की ज़रूरत है। ये हम लोग की एक ऐतिहासिक विरासत है, धरोहर है। इसको और भी हम लोग का सबका प्रयास रहना चाहिए कि इसको और बेहतर करें हम लोग।